Class 4. Let's continue reading chapter The Animal Contest. The only adult was a plump lady with a white poodle on her knee. उन सभी में एक ही एडल्ट था जो कि एक प्लम्प लेडी थी, यानी कि मोटी महिला थी, जो अपने घुटनों पर एक पुडल को बैठाए हुए थी। पुडल मीन्स होता है, ये कुत्ते की एक प्रजाति होती है, पुडल। As I approached her, she gave me a challenging stare as though defying me to place her poodle anywhere but first. जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, ऐसा लग रहा था वह घूर घूर के मुझे देख रही थी और चैलेंज कर रही थी कि मेरे पूडल को कहीं भी सेट करो, लेकिन फर्स्ट नंबर पे करो। हेलो लिटिल चैप, आई सेड एक्सटेंडिंग माई हैंड। मैंने उसको, जो पुडल था, उसको हेलो बोला और अपने हाथों को थोड़ा बढ़ाया, मीन्स अपने हाथों को थोड़ा विस्तारित किया। द पुडल बेयर्ड इट्स टीथ एट मी। जो पुडल था वो मुझे अपने दांतों को दिखाता हुआ गुर्रा रहा था। पुडल बेयर्ड इट्स टीथ यानी अपने दांतों को दिखा रहा था, मेरी तरफ घूर रहा था। आई हेस्टिली विड्रू माई हैंड। ओह यू नीडंट बी अफ्रेड ऑफ हिम। जो पुडल, मैंने हिचकिचाते हुए अपने हाथ पीछे की ओर किए। अरे तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, द लेडी सेड। लेडी ने कहा, ही वुडंट हर्ट यू, वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। आई एम श्योर ही वुडंट नॉट, आई सेड। हाँ मुझे पता है, ये निश्चित ही, लेकिन मैंने कहा, पुटिंग माई हैंड आउट अगेन एंड ट्राइंग टू स्ट्रोक इट्स ईयर्स। दिस टाइम his teeth snapped together an inch from my fingers. मैंने जब उस महिला से कहा कि निश्चित ही वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और मैंने अपने हाथों को दोबारा से अपनी ओर किया, अपने हाथों से अपने आप को बचाया। एंड ट्राइंग टू स्ट्रोक इट्स ईयर्स, और उसके ईयर्स को स्ट्रोक करने का प्रयास किया। दिस टाइम, इस समय उसके जो हिज टीथ स्नैप टुगेदर, एक साथ लगभग मेरे उंगलियों की तरफ आधा इंच की दूरी पर ही थे। मतलब वो मेरी ओर झपटा और उसके जो दांत थे वो आधा इंच की दूरी पर थे मेरी उंगलियों से। यू डोंट लाइक हिम डू यू डार्लिंग। क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो प्रिय। शी क्रून्ड टू हर पेट। उसने अपने पेट से बड़ी ही स्लो वॉइस में कहा। ग्लेयरिंग एट मी, मुझे घूरता हुआ। आई मूव्ड ऑन। आई गेव द लेडी माई क्वेश्चनरी एंड मूव्ड ऑन। मैंने उस महिला को अपनी क्वेश्चनरी दी, अपनी प्रश्नमाला दी, और मैं आगे की ओर बढ़ा। एमंग द थ्रोंग देयर वाज वन लिटिल स्ट्रेंजर। भीड़ के बीच में एक लिटिल स्ट्रेंजर था। हु स्टूड आउट, जो बाहर की ओर खड़ा हुआ था। द लिटिल स्ट्रेंजर विद द गोल्ड फिश, जो लिटिल स्ट्रेंजर था उसके पास गोल्ड फिश थी। इन रिप्लाई टू माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन के आंसर में, ही टॉक्ड नॉलेजेबली अबाउट हिज फिश। उसने बड़ी ही ज्ञानपूर्वक अपनी फिश के बारे में बताया, जैसे कि उसको उसके बारे में पूरी जानकारी थी। इट्स फीडिंग, उसके भोजन के बारे में। इट्स लाइफ, उसके लाइफ के बारे में। हिस्ट्री एंड हैबिटेट्स, उसके जीवन और उसके इतिहास के बारे में। हैबिटेट्स, वो उसके आवास के बारे में। ही इवन हैड ए फेयर आइडिया ऑफ द कॉमन डिजीजेस, उसके पास कॉमन डिजीजेस से संबंधित भी बहुत ही सुंदर आइडिया था। द बाउल वॉज ब्यूटिफुली क्लीन्ड एंड द वाटर फ्रेश। आई वॉज इम्प्रेस्ड, जो बाउल था बहुत ही सुंदरता से साफ़ किया हुआ था, पानी स्वच्छ था, जिससे मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ। When I had completed the circle, जब मैंने उस सर्कल को कंप्लीट किया। आई लुक्ड अराउंड फॉर द लास्ट टाइम, मैंने विद ए प्रॉबिंग आई, यानी कि मैंने चारों ओर देखा और इंक्वायरी भरी दृष्टि से, जैसे कि मैं इंक्वायरी कर रहा था, इस दृष्टि से चारों ओर देखा। येस देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई भी संदेह नहीं था। आई हैड 3 प्राइज विनर्स फिक्स्ड इन माई माइंड, मैंने अपने दिमाग में तीनों प्राइज के विनर्स को फिक्स कर लिया था। एंड इन एन
ऑर्डर बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन साइंटिफिक सिलेक्शन, और जो भी मैंने विनर्स सेलेक्ट किए थे वो साइंटिफिक सिलेक्शन के आधार पर किए थे। आई स्टेप्ड आउट इनटू द मिडल, मैं बीच में खड़ा हो गया।